बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जो कुछ भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन पता नहीं हम क्यों ये सोचते हैं कि अल्लाह हमारे हक में बुरा कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा अल्लाह को पता है कि हमारे हक में क्या सही है और क्या गलत है। अल्लाह जो कुछ भी करते हैं उसमें कोई ना कोई राज जरूर होता है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि पता नहीं हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो अल्लाह हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ में हम घबरा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह इससे बेहतर कुछ देना चाहते हैं। अल्लाह जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि अल्लाह जो कुछ करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तरी भारत के गांव में एक बहुत बड़े फकीर रहा करते थे। गांव के लोग उनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव की सारी मुर्गियां और चूजे मर गए। गांव वाले फकीर के पास गए और कहें कि बाबा, हमारे गांव की सारी मुर्गियां मर गई है, यहाँ तक कि छोटे छोटे चूजे भी मर गए। हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। उस फकीर ने सिर्फ इतना ही कहा कि अल्लाह जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, तुम लोग सब्र से काम लो। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि वहाँ के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले फिर से उसी फकीर के पास पहुँचे और कहने लगे, बाबा जी, हमारे गांव के सारे कुत्ते मर चुके हैं, अब चोरों से हमारी गांव की हिफाजत कौन करेगा? अब हमारी गांव की रखवाली कौन करेगा? हम क्या करें? फिर उस बाबा ने कहा कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, सब्र करो, अल्लाह कुछ जरूर करेंगे। उस जमाने में माचिस नहीं हुआ करती थी। गांव में लोग आमतौर पर आग को राख में दबा कर रखा करते थे। गांव के कुत्ते मरने के बाद कुछ वक्त के बाद गांव में एक ऐसी जबरदस्त आंधी और तूफान आई, इतनी तेज बारिश हुई जिसके वजह से वो आग भी बुझ गई। सारे गांव की आग बुझ जाने की वजह से लोग बहुत मायूस हो गए। लोग फिर से उसी बाबा के पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा, अब तो सारे गांव की आग बुझ गई है, अब क्या करें? उस फकीर ने कहा कि ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, जरूर कुछ भला होने वाला है, बस तुम सब्र करो। लोगों ने कहा कि इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है बाबा, जबकि हमारे पास खाना बनाने के लिए भी आग नहीं, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। बाबा ने कहा, इंतजार करो और देखते जाओ, अल्लाह की मसलियत को समझना इतना आसान नहीं, थोड़ा सब्र रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और कहने लगे कि शायद हमारे गांव में किसी का काला जादू किया हुआ है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। आप हमारे हक में दुआ कर दें ताकि ये सब मसला आसान हो जाए। बाबा ने कहा, अच्छा, एक दिन और रुक जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। लोगों ने विश्वास न करते हुए कहा, चलो चले, ये तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक दिन ही गुजरा था कि कुछ डाकू कत्लेआम करते हुए उस गांव की तरफ से गुजर रहे थे। उस गांव की तरफ देखते हुए कहा कि यहाँ पेड़ तो है, ना यहाँ कुत्ते भौंकते हैं, ना मुर्गियां यहाँ आवाज देती है और ना ही यहाँ कोई धुआं निकलता है। चलो छोड़ो, यहाँ कोई गाँव आबाद नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। एक गांव का आदमी वहां देख रहा था। ये सारा किस्सा उसने जाकर गांव के मुखिया को बताया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वो उस बाबा के पास गए और सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। बाबा ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आप सब सही सलामत हैं। जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो उसका कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई परेशानी आए तो सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह एक माँ के मुकाबले 70 माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। वो अपने बंदों का कभी बुरा नहीं चाह सकते। ये तो हमारे बुरे अमाल होते हैं जो हम पर परेशानी बनकर आती है। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें माफ करे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इसे और आगे भी रिकमेंड करे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।